एमएमसी न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। एटमी प्रोग्राम को कोई निशाना नहीं बना सकता, किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नताइज जो दुनिया शायद बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोई निशाना नहीं बना सकता, किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नताइज होंगे जो दुनिया शायद बर्दाश्त न कर सके। ना सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, ना फील्ड मार्शल सदारत के ख्वाह हैं मोहसिन नकवी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे अफराद से बखूबी वाकिफ है। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने लिखा कि मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि ना तो सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है और न ही इस किस्म की कोई बात ज़ेरे गौर है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाह। उन्होंने ये भी लिखा कि सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मैं जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है और किसी चीज पर नहीं। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद कश्मीर का दौरा, तलबा से खुसूसी मुलाकात। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू व कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा किया और तलबा से खुसूसी मुलाकात की। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टर जनरल को खुश आमदीद कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू व कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खरजे तहसीन पेश किया। मुल्क में डिजिटल करेंसी का तजर्बाती प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, सदर ने नए कानून की मंजूरी दी। सदर ममलकत ने नए कानून की मंजूरी दी। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने ऐलान किया है कि मरकजी बैंक डिजिटल करेंसी के हवाले से एक पायलट मंसूबा तजर्बाती प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से हाल ही में नानगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहे PMA शेख अस्मा अल सानी ने मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात में उनका खैर मकदम किया और उन्हें हाल ही में नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने वाली खलीज और कतर की पहली खातून का एजाज हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने इस अहम सुनगे मील को हासिल करने के लिए शेख अस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। हुकूमत ने 3.5 लाख टन चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म कर दी। इस सिलसिले में वफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में चीनी की दस्तियाबी, मेयार, कीमतों में इस्तेहकाम और दरामदी तरीक़ाकार पर तफसीली गौर किया गया। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग से कबल ही मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल की गई है, जिसे भारतीय बोर्ड किसी और मकाम पर मुंतकिल करने का ख्वाह। भारतीय मीडिया का कहना है कि ढाका में शेड्यूल ACC मीटिंग किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल न की गई तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग का वेन्यू तब्दील करने का भी कह दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दी। सदर ट्रंप ने ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ब्राजील के मौजूदा सदर लूला दा सिल्वा की जानिब से साबिक सदर बोल्सोनारो पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश की। साबिक सदर पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में पार्लियामेंट और दीगर रियासती इदारों पर हमले के लिए अवाम को उकसाने में किरदार अदा किया। याद रहे कि ब्राजीली सदर लूला दा सिल्वा इसराइल के हाथों फलस्तीनियों के कत्ल आम को नस्ल कशी करार दे चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया था। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने डिजिटल इस्लाहात और गवर्नेंस पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर ममलकत बराए खजाना और रेलवे और वज़ीर आज़म की डिलीवरी यूनिट के सरबराह बिलाल अजहर कयानी ने अमाराती हुक्काम से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द ने अमाराती हुक्काम को पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे खुसूसन डिजिटलाइजेशन से आगाह किया और अमारात के डिजिटलाइज मॉडल से सीखने और ताउन बढ़ाने का अज़्म दोहराया। मस्जिद अल हराम में गुस्ल काबा की रूपरवर तकरीब हुई, जिसमें बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल काबा
कीरू परवर सालाना तकरीब में खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का मुकर्रमा समेत आइमा किराम समेत दीगर अहम शख्सियात और गैर मुल्की सफीर भी शरीक हुए। इस मौके पर शुरका ने 40 लीटर आबे जमजम और अर्क़े गुलाब से बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया और नवाफिल अदा किए। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकजी सरबरस्त अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क भर में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की शान में मुसलसल गुस्ताखी, मसाजिद व मदारिस की बेहुरमती और सरकारी व कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाना एक नाकाबिले बर्दाश्त, खतरनाक और अफसोसनाक सिलसिला बनता जा रहा है। हम वाज़े करते हैं कि असहाबे रसूल ईमान का जुज़ है, उनकी इज्जत व अज़मत पर समझौता किसी सूरत नहीं किया जा सकता। हम हुकूमती वक्त, अदलिया और रियासती इदारों से मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुस्ताख अनासिर के खिलाफ फेलफौर कार्रवाई की जाए और गुस्ताखी के इस्तिकने का खात्मा किया जाए। सानिहा सवात इंक्वायरी कमेटी मुकर्ररा डेडलाइन तक रिपोर्ट पेश न कर सकी। ज़राए के मुताबिक सानिहा सवात की तहकीकात के लिए कायम कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई थी, ताहम कमेटी मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट जमा न करवा सकी। अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकजी सदर अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी की जानिब से कहा गया, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की शदीद किल्लत ने आवाम की जिंदगी को अजियतनाक बना दिया है। गर्मी, बीमारी और बेबसी ने आवाम को झुंझलाहट और नफ्सियाती दबाव में मुब्तला कर रखा है। हम हुकूमती वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और आवाम की मुश्किलात का फौरी अज़ाला किया जाए। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, हादसात, बिजली का निज़ाम दिरहम बरहम। पंजाब के मुख्तलिफ इस्ला में बारिशें, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान राह-ए-हक पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अशरफ मेमन साहिब ने मुस्लिम लीग काफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन और दीगर मरकजी रहनुमाओं से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी, समाजी और मजहबी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों जमातों ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, अवामी मसाइल, मजहबी हम आहंगी और बाहमी ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू करते हुए मुस्तकबिल में राब्ते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। एक और आलमी दीन सफाकों का निशाना बन गए। अफसोसनाक खबर, अवामी नेशनल पार्टी उलमा विंग के सदर मौलाना खानजीद साहिब बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए।